अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जी बहुत ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टिकटॉक बैन हो रही है कि नहीं। देखें जी, टिकटॉक बैन क्यों हो रही है, गवर्नमेंट जो है वो बैन कर सकती है कि नहीं, कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया है, जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन वो उस पर साइन करेंगे कि नहीं, गवर्नमेंट जो है वो बैन कर भी सकती है कि नहीं टिकटॉक को, और टिकटॉक का इस सब के ऊपर क्या रद्द अमल है। ये सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल सिचुएशन है, मगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले आता है कि जी गवर्नमेंट जो है वो टिकटॉक बैन क्यों कर रही है। हालांकि जो है 170 मिलियन जो है यूजर्स हैं यूएसए के अंदर, जो है बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोगों के जो है रोजगार चल रहा है इससे, फिर भी यूएस को बहुत सारा जो है मतलब कि जीडीपी मिल रहा है, फिर भी क्यों ऐसा कर रहा है वो। देखिए, यूएस को जो मेन थ्रेट है वो ये है कि चाइनीज से क्या है, जो ऐप है टिकटॉक, ये एक चाइनीज ऐप है। अब यूएसए की गवर्नमेंट का ये कहना है कि इन फ्यूचर जो टिकटॉक है वो हमारे यूएसए की ऑडियंस का या लोगों का जो है प्राइवेसी डाटा जो है, यानी कि उसकी लोकेशन हो गई, इस वक्त ये बंदा कहाँ पे है, या फिर इस तरह का कोई भी क्रिटिकल जो है डाटा, वो यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। इसलिए वो एज इसको कहते हैं कि थ्रेट है हमारी इकोनॉमी के ऊपर या हमारे जो है कंट्री के ऊपर, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो है वो उन्होंने 2 डजन से ज्यादा जो स्टेट्स हैं उसमें जो है टिकटॉक बैन की हुई है, जो कि गवर्नमेंट की डिवाइसेस हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में जो है वाईफाई के ऊपर जो है ये अलाउ नहीं है टिकटॉक। उसके अलावा मिलिट्री की सारी जितनी भी डिवाइसेज हैं, किसी के ऊपर भी टिकटॉक जो है वो अलाउ नहीं है, उसके ऊपर ऑलरेडी बैन। यूएसए की गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है या तो ये जो टिकटॉक है ये सेल हो जाए किसी अमेरिकन कंपनी को, यानी कि वो उसकी ओनरशिप ले लें, या फिर जो है ये आइंदा आने वाले यानी कि कुछ मंथ्स के अंदर ये बैन हो जाए। सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ये अभी बैन नहीं हो रही, ये सिंपल अभी वोटिंग चल रही है कांग्रेस में कि उसके ऊपर वोट डाले जा रहे हैं कि इसको बैन करना चाहिए कि नहीं। और प्रेसिडेंट जो है वो यूएसए के, उनका ये कहना है कि अगर कांग्रेस ने इसको पास कर दिया तो मैं जो है वो साइन कर दूंगा। अब जैसे इसके ऊपर साइन हो जाएंगे प्रेसिडेंट के, कांग्रेस जो है बिल पास कर देगी, फिर टिकटॉक पर 6 मंथ्स का टाइम होगा कि वो या तो किसी कंपनी को, अमेरिकन कंपनी को सेल करे, या फिर जो है ये बैन। ये सारी की सारी मैं खुद से नहीं बता रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में मेंशन है, सीएनएन में मेंशन है, जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है वहाँ पे मेंशन है ये सारी की सारी चीज़ें। चलिए, पहले भी एक बार ये कंट्रोवर्सी चल रही थी 2023 में कि टिकटॉक जो है वो बैन हो रही है। पहले ये था कि वो जो कांग्रेस का जो बिल था वो ब्रॉड, यानी कि बहुत सारी एप्स को टारगेट कर रहा था, मगर इस बार जो स्पेशली वो टारगेट कर रहा है वो टिकटॉक को टारगेट कर रहा है, तो इस दफा चांसेस हैं कि टिकटॉक जो है बैन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी ऐप को बैन कर सकती है कि नहीं। अब छोटी मोटी ऐप तो समझ आती है कि चलें वो बैन हो जाती है, मगर ये इसके बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, एक्टिव यूजर्स हैं, और बहुत सारे लोग इसके साथ इंगेज्ड हैं। ये बैन होगी कि नहीं होगी वो चले मैं एंड पे डिस्कस करूंगा। अभी ये है कि गवर्नमेंट क्या इसको बैन कर सकते कि नहीं। डेफिनेटली जब बिल पास हो जाएगा तो गवर्नमेंट सिर्फ 2 काम करेगी। एक तो जो ऐप स्टोर्स हैं, वेब स्टोर्स हैं, वेब होस्टिंग की वेबसाइट्स हैं, प्ले स्टोर है, वहां से इसको रिमूव किया जाएगा। दूसरे नंबर पे जिन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड की होगी उनके ऊपर जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। अब इनके ऊपर एक पेनल्टी भी लगाई हुई है कि जो भी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर जो है इसको अलाउ करेगा बैन होने के बाद, एक यूजर भी अगर वहां से डाउनलोड कर गया तो इनको जो है $5,000 का जो है फाइन होगा। अब इतना कुछ जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, इतने बिल पास हो रहे हैं, इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, वहां पे टिकटॉक क्या कर रहा है। अब टिकटॉक के जो सीईओ हैं बाइटडांस के, उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो कंपनी है टिकटॉक की वो प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है। ये इनका एक पेज है, वहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये खुद से नहीं बता रहा, ये कहीं ना कहीं से मैंने उठाई, ये ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये इनका जो ऑफिशियल पेज पे टिकटॉक के ऊपर ये मेंशन है कि मिथ वर्सेस फैक्ट्स, यानी कि लोग क्या कह रहे हैं कि टिकटॉक जो पेरेंट कंपनी है वो जी चाइनीज ओन्ड है, यानी कि उस पर गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज की जो है उसको ओनरशिप रखती है। मगर जो फैक्ट है वही उनका ये कहना है सीईओ का कि जो कंपनी है उसके 60% शेयर जो हैं वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के हैं, बाकी जो 20% शेयर्स हैं वो एम्प्लॉयज की हैं, जिसमें 7,000 जो है वो अमेरिकन आते हैं। तो ये इनके आर्गूमेंट्स हैं। अब इसमें जो बाकी उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीजें बताई थी, बाकी जो 20% शेयर्स हैं वो कंपनी के फाउंडर के हैं। अब दूसरी बात वो ये कह रहे हैं जी, जो कंपनी है उसके 5 बोर्ड मेंबर्स हैं, जिनमें से 3 जो है वो अमेरिकन हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो भी चाइना में नहीं बल्कि लॉस एंजलिस में है, और दूसरा जो है वो सिंगापुर में। तो इस तरह के आर्गुमेंट्स वो दे रहे हैं। और दूसरे नंबर पे वो ये कह रहे हैं जी, कैंपेन चला रहे हैं एंटी
टिक टॉक बैन के खिलाफ टीनेजर्स को यानी कि एंटी टिक टॉक बैन के हवाले से कैंपेन चलाई जा रही है कि टिक टॉक जो है गवर्नमेंट को प्रेशर डाला जाए ताकि टिक टॉक जो है वो बैन ना की जाए। उसके अलावा उनका ये कहना है कि जो हमारा डाटा है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि बाकी भी जो तो ऐप्स हैं, फेसबुक ऐप है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भी इस तरह की कंट्रोवर्सी चलनी चाहिए। वो भी जो है हमारे सारे के सारे डाटा को जो है एक्सेस करते हैं। देखें जी, ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी भी मेजॉरिटी वाली ऐप्स हैं वो सारी की सारी अमेरिकन ओनरशिप में। अब ये वाहिद ऐप है टिकटॉक की जो है तो बिलियंस ऑफ यूजर्स को इस्तेमाल करते हैं, मगर ये किसी और कंट्री के ओनरशिप में। उसके अलावा इनका ये आर्गूमेंट्स है कि जी इसके साथ बहुत सारे लोग अटैच हैं, क्रिएटर बहुत सारे, उनका रोजगार अटैच है, और इस तरह जो है इकोनॉमी बहुत इशू आएगा। यानी कि इस तरह सारी चीजें वो ये कह रहे हैं कि ये बैन होने से बच जाए। इस तरह ये है कि मार्केट को भी बहुत ज्यादा इशू आएगा और जो है प्लेटफॉर्म को भी बहुत ज्यादा इशू आएंगे। अच्छा, मुद्दे की बात यह है कि ये क्या बैन हो भी सकती है कि नहीं। इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या ये बैन हो भी जाएगी कि नहीं होगी। देखिए जी, जो बिल है कांग्रेस के अंदर, जो बिल पास हो रहा है उसके अंदर वोट्स डेफिनेटली जो है ज्यादा आ रहे हैं इसके, यानी कि बैन होने की तरफ। अगर कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया तो प्रेसिडेंट जो है वो साइन भी कर देंगे। अब ये कि साइन का मतलब ये नहीं है कि साइन हो गई और बिल पास हो गया तो ये बैन हो जाएगी। अब इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा जो है इसका जो है यूजर्स हैं, इतनी जल्दी से तो ये खत्म होगी नहीं। अब इसका ये अल्टरनेटिव होगा कि ज्यादा चांसेस जो है अगर बैन हो गई तो वो जो कंपनी है वो सेल आउट हो जाएगी, किसी अमेरिकन ओनरशिप में आ जाएगी। अब बात आती है जी टिकटॉक शॉप की। अब जो टिकटॉक शॉप पे काम कर रहे हैं, जिनके अकाउंट्स रन हो रहे हैं, जिन्होंने शॉप्स बनाई, उनका क्या। अब देखें जी, सबसे पहले तो अभी बिल पास होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। दूसरी बात, फर्ज है बिल पास भी हो जाता है, उसके बाद भी 6 माह है कंपनी के पास उसको डिसाइड करने के लिए कि मैंने इसको बेचना है या फिर इसको जो है लॉस में करना है। डेफिनेटली वो जो है सेल आउट होने की ज्यादा चांसेस है। ठीक है, दूसरा यूएसए के पास भी, गवर्नमेंट के पास, उसको भी पता कि मेरी ऑडियंस जो है 170 मिलियन जो यूजर्स हैं वो यही चाहते हैं कि टिकटॉक जो है वो बैन हो कि ना हो। ज्यादा यूजर्स यही चाहते हैं कि बैन ना हो। तो ज्यादा चांसेस, मुद्दे की बात है कि ज्यादा चांसेस यही है कि टिकटॉक बैन नहीं होगी। हाँ, हो सकता है कि उसकी ओनरशिप चेंज हो जाए मगर बैन नहीं होगी। अब ये जो कंट्रोवर्सी फैला रहे होते हैं ग्रुप में भी बहुत सारे लोग जो है पोस्ट कर रहे होते हैं, जो बाइडेन साहब की ये पोस्ट आई है, उसके अलावा ये जो है अभी न्यूज आई है। तो होप सो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं आपको ए टू जी। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में करें या मुझे पर्सनली मैसेज कर लें तो उसको मैं गाइड कर दूंगा। बाकी ये है कि जी आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया उसके ऊपर वर्किंग जारी रखें। प्लेटफॉर्म ये नहीं है कि छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट को ऐसे ज़ाया कर देगा। अगर लेट्स सपोज के बैन भी हो जाती है, फिर भी प्लेटफॉर्म की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इसके ऊपर इन्वेस्टर्स हैं या जो जिसने भी इन्वेस्टमेंट की है उसको क्या करना है, डेफिनेटली वो रिफंड करेगा। ठीक है जी, तो यही थी जी आज की वीडियो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।